के विशाल प्रांगण में ठंडी हवा बह रही थी। सूर्य पश्चिम की ओर झुकने लगा था, लेकिन परीक्षित के मन में विचारों का प्रकाश और भी प्रबल होता जा रहा। उसने गंभीर स्वर में युधिष्ठिर से पूछा, बाबा, राजा के लिए सबसे कठिन परीक्षा क्या होती है? युधिष्ठिर ने क्षण भर सोचा, फिर बोले, पुत्र, राजा की सबसे कठिन परीक्षा तब होती है जब उसे अपने प्रियजनों और अपने कर्तव्य के बीच चुनाव करना पड़ता है। परीक्षित ने विस्मय से पूछा, लेकिन बाबा, क्या एक राजा अपने प्रियजनों को छोड़ सकता है? युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, राजा यदि केवल अपने प्रियजनों के लिए सोचने लगे तो वह न्यायप्रिय नहीं रह सकता। सच्चा राजा वही होता है जो ये देखे कि उसका निर्णय संपूर्ण प्रजा के हित में है या नहीं। परीक्षित ने चिंतित होकर कहा, क्या आपने भी ऐसा कठिन निर्णय लिया था? युधिष्ठिर की आंखों में गहरी स्मृतियां उभर आई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हाँ पुत्र, कई बार। सबसे कठिन परीक्षा तब थी जब द्रौपदी ने कहा कि हमें दुर्योधन का प्रतिशोध लेना चाहिए, लेकिन मैंने हमेशा धर्म का पालन किया और प्रतिशोध की आग में अंधा नहीं हुआ। परीक्षित ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, बाबा, यदि राजा को अपने प्रियजनों का त्याग करना पड़े तो क्या उसे दुख नहीं होता? युधिष्ठिर मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में एक हल्की वेदना थी। उन्होंने कहा, दुख तो होता है पुत्र, लेकिन राजा को यह समझना चाहिए कि वह अकेला नहीं है, उसकी संपूर्ण प्रजा ही उसका परिवार होती है। परीक्षित ने सिर झुकाकर कहा, बाबा, क्या यही कारण था कि आपने हस्तिनापुर का राजपाट त्याग दिया? युधिष्ठिर ने गहरी सांस ली और बोले, हाँ पुत्र, जब मुझे लगा कि मेरा शासन अब प्रजा के हित में नहीं है और यह राज्य एक नई पीढ़ी के हाथों में जाना चाहिए, तब मैंने त्याग करने का निर्णय लिया। एक राजा को यह समझना चाहिए कि उसका कार्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि सही समय पर शासन छोड़ना भी है। परीक्षित ने विचारशील स्वर में कहा, तो राजा की परीक्षा केवल युद्ध और नीतियों में ही नहीं, बल्कि अपने स्वयं के निर्णयों में भी होती है। युधिष्ठिर ने सहमति में सिर हिलाया, सही कहा, एक राजा की सबसे कठिन परीक्षा तब होती है जब उसे अपने व्यक्तिगत हितों और प्रजा के हितों में से एक को चुनना पड़ता है। जो राजा इस परीक्षा में सफल होता है वही सच्चा राजा कहलाता है। परीक्षित की आंखों में अब एक नई चमक थी। उसे एहसास हो गया कि सच्चा नेतृत्व केवल शक्ति से नहीं, बल्कि त्याग और संतुलन से बनता है। महल के प्रांगण में हल्की चांदनी फैल चुकी थी। आकाश में टिमटिमाते सितारे मानो राजकाज के गूढ़ रहस्यों को सुनने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। परीक्षित अपने दादा युधिष्ठिर के निकट बैठा गहरी सोच में डूबा था। कुछ क्षणों बाद उसने गंभीर स्वर में पूछा, बाबा, न्याय और क्षमा में क्या संबंध है? क्या न्याय का अर्थ दंड देना ही होता है? युधिष्ठिर मुस्कुराए और बोले, न्याय और क्षमा पुत्र, दो ऐसे पक्ष है जो एक सच्चे राजा को समझने आवश्यक होते हैं। केवल दंड देना ही न्याय नहीं है, बल्कि सही परिस्थिति में क्षमा कर देना भी न्याय का ही एक रूप है। परीक्षित ने विचार करते हुए पूछा, लेकिन बाबा, अगर राजा क्षमा करने लगे तो क्या अपराधी इसका लाभ नहीं उठाएंगे? युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, सही कहा पुत्र, लेकिन क्षमा केवल वहीं दी जानी चाहिए जहां उसका लाभ समाज को मिले, न कि अपराधी को। यदि कोई व्यक्ति अनजाने में अपराध कर बैठा हो और पश्चाताप से भरा हो तो उसे सुधारने के लिए क्षमा दी जा सकती है, परंतु यदि कोई बार बार अपराध करता है और क्षमा को अपनी डाल बना लेता है तो उस पर कठोर न्याय करना ही धर्मसंगत है। परीक्षित ने और अधिक जिज्ञासु होकर पूछा, तो क्या न्याय बिना कठोरता के संभव है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, न्याय का आधार निष्पक्षता है, न कि कठोरता। कभी कभी कठोरता आवश्यक होती है, लेकिन उसका उद्देश्य प्रतिशोध नहीं, सुधार होना चाहिए। परीक्षित ने उत्सुकता से पूछा, बाबा, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा उदाहरण था जब आपको न्याय और क्षमा के बीच चुनाव करना पड़ा हो? युधिष्ठिर की आंखों में पुरानी यादें जाग उठी। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, हाँ पुत्र, अश्वत्थामा का प्रसंग तुम्हें याद होगा। उसने हमारे संतान का वध किया था और अर्जुन उसे मृत्यु दंड देना चाहता था, लेकिन मैंने देखा कि वह पहले ही पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। मैंने न्याय किया, उसे उसके दिव्य अस्त्रों से वंचित कर दिया ताकि वह फिर कभी किसी को क्षति न पहुंचा सके। यह दंड भी था और क्षमा भी। परीक्षित ने धीरे से कहा, तो क्या न्याय केवल अपराध की सजा देना नहीं, बल्कि अपराधी के हृदय में सुधार लाने का मार्ग भी होता है? युधिष्ठिर ने प्रसन्न होकर कहा, सही समझे पुत्र।
एक राजा को केवल अपराध को नहीं देखना चाहिए, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि उसके निर्णय से समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि कोई अपराधी दंड के कारण और अधिक हिंसक बन जाए तो वह न्याय नहीं, अन्याय कहलाएगा। परीक्षित ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, बाबा, यह सब समझना कठिन है। युधिष्ठिर मुस्कुराए, इसलिए राजा का मन स्थिर और विवेकी होना चाहिए। उसे आवेश में आकर निर्णय नहीं करना चाहिए। जब तक वह अपने न्याय में निष्पक्ष रहेगा, तब तक उसका राज्य समृद्ध रहेगा। परीक्षित ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। अब उसे समझ में आ रहा था कि न्याय केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि विवेक और संतुलन का नाम है। महल की छत पर ठंडी हवा बह रही थी। परीक्षित और युधिष्ठिर आकाश की ओर निहार रहे थे। चंद्रमा अपनी शीतल रोशनी बिखेर रहा था, मानो शांति और धैर्य का प्रतीक हो। कुछ समय तक मौन रहने के बाद परीक्षित ने प्रश्न किया, बाबा, एक आदर्श राजा की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता क्या होती है? युधिष्ठिर ने परीक्षित की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, एक राजा में अनेक गुण होने चाहिए, धैर्य, साहस, न्यायप्रियता, दया। परंतु यदि एक गुण सबसे आवश्यक है तो वह है स्वयं पर नियंत्रण। परीक्षित ने आश्चर्य से पूछा, स्वयं पर नियंत्रण? क्या इसका अर्थ यह है कि राजा को अपनी भावनाओं को दबाना चाहिए? युधिष्ठिर मुस्कुराए, नहीं पुत्र, राजा को अपनी भावनाओं को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें समझना और नियंत्रित करना सीखना चाहिए। एक राजा जो अपने क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार पर काबू नहीं पा सकता, वह अपने राज्य को सही दिशा में नहीं ले जा सकता। परीक्षित सोच में पड़ गया। उसने कहा, बाबा, युद्ध के समय क्या राजा को क्रोध में आकर लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए? युधिष्ठिर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं पुत्र, युद्ध भी तभी लड़ा जाना चाहिए जब और कोई बचे, और यदि युद्ध करना पड़े तो वह आवेश में नहीं, बल्कि विवेक के साथ लड़ा जाना चाहिए। क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा विनाशकारी होता है। परीक्षित ने और अधिक जिज्ञासु होकर पूछा, क्या आपके जीवन में ऐसा कोई समय आया जब आपको अपने क्रोध और भावनाओं को नियंत्रित करना पड़ा? युधिष्ठिर की आंखों में गहरी स्मृतियां उभर आई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हाँ पुत्र, जब जुए खेल में मैंने अपना सब कुछ खो दिया था और द्रौपदी का अपमान हुआ, तब मेरा हृदय क्रोध और अपमान से जल रहा था। मैं चाहता तो तत्काल प्रतिशोध ले सकता था, लेकिन उस समय मैंने आवेश में कोई निर्णय लिया तो शायद पूरा वंश उसी क्षण समाप्त हो जाता। मैंने धैर्य रखा और उचित समय की प्रतीक्षा की। परीक्षित ने सिर झुकाकर कहा, तो धैर्य रखना ही सबसे बड़ा हथियार है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, सही कहा पुत्र। एक राजा के लिए धैर्य और आत्मसंयम सबसे बड़ा अस्त्र होता है। जो राजा अपने मन को जीत सकता है, वह संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर सकता है। परीक्षित की आंखों में अब एक नई समझ थी। उसे एहसास हुआ कि सच्चा नेतृत्व केवल बाहरी विजय से नहीं, बल्कि अपने भीतर की भावनाओं को नियंत्रित करने से प्राप्त होता है। अगले एपिसोड में परीक्षित और युधिष्ठिर त्याग और सेवा के महत्व पर चर्चा करेंगे। क्या आप अगले एपिसोड के लिए अनुमति देते हैं? महल की छत पर हल्की रोशनी थी, दीपकों की लौ मंद मंद रही थी। परीक्षित और युधिष्ठिर के बीच अब एक नई समझ विकसित हो रही थी। आज का विषय था त्याग और सेवा। परीक्षित ने गंभीर स्वर में पूछा, बाबा, एक राजा के लिए त्याग का क्या महत्व है? क्या एक राजा को भी त्याग करना पड़ता है? युधिष्ठिर मुस्कुराए, उनकी आंखों में अनुभव की गहराई थी। उन्होंने उत्तर दिया, पुत्र, त्याग केवल सैनिक के लिए नहीं होता। एक राजा के लिए भी त्याग उतना ही आवश्यक है जितना कि उसकी सत्ता। सच्चा राजा वह होता है जो अपने निजी सुखों को छोड़कर प्रजा के हित में कार्य करता है। परीक्षित ने विचारशील स्वर में कहा, लेकिन बाबा, क्या त्याग करने से राजा कमजोर नहीं हो जाता? क्या शक्ति और वैभव जरूरी नहीं? युधिष्ठिर ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, शक्ति और वैभव आवश्यक है, लेकिन यदि इनका उपयोग स्वार्थ के लिए किया जाए तो वे विनाश का कारण बनते हैं। त्याग का अर्थ यह नहीं कि राजा अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ ले, बल्कि यह है कि वह अपने अहंकार, लोभ और निजी इच्छाओं का त्याग करे। परीक्षित ने जिज्ञासु होकर पूछा, क्या यह संभव है कि एक राजा त्याग और सेवा के साथ एक शक्तिशाली शासक भी बना रहे? युधिष्ठिर ने सिर हिलाया, बिल्कुल संभव है। राम को देखो, वे शक्तिशाली भी थे और त्याग की मूर्ति भी। उन्होंने अपने राज्य के लिए अपना निजी सुख त्याग दिया। एक आदर्श राजा वही होता है जो अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीता है।
परीक्षित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या यही कारण था कि आपने राजपाट छोड़ दिया? युधिष्ठिर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ पुत्र, जब मुझे लगा कि अब नई पीढ़ी को शासन सौंपने का समय आ गया है, तब मैंने राजपाट का त्याग किया। एक राजा को यह भी समझना चाहिए कि कब उसे पीछे हटना है, ताकि राज्य अधिक मजबूत बन सके। परीक्षित ने सिर झुकाकर कहा, तो सेवा और त्याग ही सच्चे राजा की पहचान है? युधिष्ठिर ने संतोषपूर्वक कहा, सही कहा पुत्र। एक राजा यदि सच्चे हृदय से प्रजा की सेवा करता है और अपने लोभ व स्वार्थ का त्याग करता है, तो वह सदा अमर रहता है, लोगों के हृदय में, इतिहास में। परीक्षित की आंखों में अब एक नई समझ थी। उसे एहसास हुआ कि सच्चा नेतृत्व केवल सत्ता में नहीं, बल्कि सेवा और त्याग में छिपा होता है। अगले एपिसोड में परीक्षित और युधिष्ठिर भाग्य और पुरुषार्थ के रहस्यों पर चर्चा करेंगे। महल के बगीचे में हल्की शीतल हवा बह रही थी। चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से चारों ओर प्रकाश फैला रहा था। परीक्षित और युधिष्ठिर एक वृक्ष के नीचे बैठे थे और आज की चर्चा भाग्य और पुरुषार्थ के विषय में होनी थी। परीक्षित ने चिंतित स्वर में पूछा, बाबा, क्या जीवन में सब कुछ पहले से तय होता है या हमारा पुरुषार्थ भी कुछ बदल सकता है? युधिष्ठिर मुस्कुराए और बोले, पुत्र, यह प्रश्न अत्यंत गूढ़ है और इसे समझने के लिए गहरी अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है। कुछ लोग मानते हैं कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, जबकि कुछ कहते हैं कि पुरुषार्थ ही सर्वोपरि है, परंतु सच्चाई इन दोनों के संतुलन में निहित है। परीक्षित ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन बाबा, यदि भाग्य पहले से लिखा हुआ है, तो फिर प्रयास करने का क्या अर्थ है? युधिष्ठिर ने गंभीरता से उत्तर दिया, पुत्र, भाग्य केवल संभावनाओं का एक प्रारूप होता है, लेकिन उसे कैसे आकार देना है, यह पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। यदि केवल भाग्य ही सब कुछ होता, तो अर्जुन को युद्ध में इतना प्रयास करने की क्या आवश्यकता थी? यदि केवल पुरुषार्थ ही सब कुछ होता, तो दुर्योधन का अहंकार उसे विजय दिला देता। परीक्षित ने सोचते हुए कहा, तो क्या मनुष्य अपने कर्मों से भाग्य को बदल सकता है? युधिष्ठिर ने समझाया, भाग्य और पुरुषार्थ का संबंध वैसा ही है जैसे एक नाव और उसकी पतवार। यदि नदी की धारा तेज हो, भाग्य तो नाव को चलाना कठिन होता है, लेकिन यदि नाविक पतवार को सही दिशा में चलाए पुरुषार्थ, तो वह अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। परीक्षित ने और अधिक जानने की इच्छा से पूछा, बाबा, क्या आपके जीवन में ऐसा कोई समय आया जब आपको लगा कि पुरुषार्थ ने भाग्य को बदला? युधिष्ठिर ने हल्की सांस लेते हुए कहा, हाँ पुत्र, जब हमने राजसूय यज्ञ किया था, तब हमारा भाग्य हमें शक्तिशाली बनता दिखा रहा था, परंतु दुर्योधन के षड्यंत्र और हमारे अपने पुरुषार्थ में कमी के कारण हम वनवास को प्राप्त हुए। फिर जब हमने अपने पुरुषार्थ को सही दिशा में लगाया, तब हमने अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया। परीक्षित ने सिर झुकाकर कहा, तो सच्चा राजा वही होता है जो भाग्य को दोष देने के बजाय अपने पुरुषार्थ पर ध्यान देता है। युधिष्ठिर ने संतोषपूर्वक कहा, सही कहा पुत्र, भाग्य केवल दिशा देता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने का कार्य पुरुषार्थ ही करता है। परीक्षित की आंखों में अब आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने निश्चय किया कि वह अपने भाग्य को कोसने के बजाय अपने कर्मों से अपनी राह बनाएगा। महल के प्रांगण में हल्की रात्रि बेला थी। दीपकों की लौ मंद मंदियो रही थी और वातावरण में गहरी शांति थी। परीक्षित और युधिष्ठिर एक बार फिर संवाद के लिए आमने सामने बैठे थे। इस बार परीक्षित के मन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न था। उसने गंभीर स्वर में पूछा, बाबा, धर्म और अधर्म की सच्ची परिभाषा क्या है? क्या केवल शास्त्रों में लिखा हुआ ही धर्म है, या यह समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलता है? युधिष्ठिर ने परीक्षित की ओर देखा और मुस्कुराए, पुत्र, यह प्रश्न जितना सरल प्रतीत होता है, उतना ही गूढ़ है। धर्म केवल ग्रंथों में लिखे नियमों का पालन नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति, समाज और परिस्थिति के अनुरूप सत्य और न्याय को समझने की प्रक्रिया है। परीक्षित ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या जो चीजें धर्म के रूप में जानी जाती हैं, वे सदा सत्य नहीं होती? युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, धर्म का मूल आधार सत्य, न्याय और कल्याण है। जो भी इन सिद्धांतों को सिद्ध करता है, वही धर्म है। लेकिन धर्म कभी भी कठोर और अपरिवर्तनीय नियमों में बंधा नहीं होता। परिस्थितियों के अनुसार उसकी व्याख्या बदल सकती है। परीक्षित ने और स्पष्टता चाही, क्या कोई उदाहरण है जब आपको धर्म और अधर्म के बीच अंतर समझने में कठिनाई हुई हो? युधिष्ठिर ने हल्की सांस लेते हुए कहा, हाँ पुत्र,
महाभारत युद्ध में कई ऐसे क्षण आए जब हमें धर्म और अधर्म के बीच अंतर करना कठिन हुआ। एक घटना विशेष रूप से याद आती है जब गुरु द्रोणाचार्य को पराजित करने की बात आई। वह अपराजेय थे और केवल उनके मनोबल को तोड़कर ही उन्हें हराया जा सकता था। श्री कृष्ण ने युक्ति सुझाई कि उन्हें विश्वास दिलाया जाए कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। भीम ने हाथी अश्वत्थामा को मारकर सत्य और असत्य का मिश्रण कर दिया और मैंने ये घोषणा की कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन धीरे से हाथी शब्द जोड़ दिया। यह सत्य और असत्य का मिश्रण था जो हमें विजय दिलाने में सहायक बना। परंतु मुझे आज तक यह पश्चाताप है कि क्या यह धर्म संगत था। परीक्षित ने गहरी सांस ली। तो क्या धर्म की परिभाषा परिस्थितियों के अनुसार तय होती है? युधिष्ठिर ने सिर हिलाया। धर्म का मूल भाव सदा एक ही रहता है, सत्य और न्याय। परंतु कभी कभी सत्य और न्याय की रक्षा के लिए असामान्य मार्ग अपनाने पड़ते हैं। धर्म का मर्म समझने के लिए केवल ग्रंथों का अध्ययन पर्याप्त नहीं, बल्कि बुद्धि, विवेक और अनुभव का भी सहारा लेना पड़ता है। परीक्षित ने सिर झुकाकर कहा, तो सच्चा राजा वही होता है जो धर्म को केवल नियमों में नहीं बल्कि न्याय और सत्य की दृष्टि से देखे। युधिष्ठिर ने संतोषपूर्वक उत्तर दिया, सही कहा पुत्र। धर्म वह है जो सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे और अधर्म वह है जो स्वार्थ, लोभ और अन्याय को जन्म दे। परीक्षित की आंखों में अब एक नई गहरी समझ थी। उसे एहसास हुआ कि धर्म केवल बाहरी नियमों से नहीं बल्कि व्यक्ति के भीतर की सच्ची नीयत और न्यायप्रियता से निर्धारित होता है। महल के गलियारे में हल्की हवा बह रही थी। चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से वातावरण को आलोकित कर रहा था। परीक्षित और युधिष्ठिर एक बार फिर गहरी चर्चा में थे। इस बार विषय था न्याय और दंड। परीक्षित ने गंभीर स्वर में पूछा, बाबा, क्या न्याय का आधार केवल शास्त्रों में लिखे नियम होने चाहिए या राजा को अपने विवेक से भी निर्णय लेना चाहिए? युधिष्ठिर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, न्याय केवल शास्त्रों के आधार पर नहीं बल्कि परिस्थिति और विवेक के अनुसार होना चाहिए। एक आदर्श राजा वही है जो शास्त्रों की मर्यादा का पालन करते हुए भी व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाए। परीक्षित ने विचारशील होकर पूछा, लेकिन यदि न्याय में दंड देना आवश्यक हो तो क्या यह उचित होगा? क्या क्षमा करना श्रेष्ठ नहीं? युधिष्ठिर ने गहरी सांस लेते हुए उत्तर दिया, पुत्र, क्षमा तभी उचित होती है जब वह अन्याय को बढ़ावा न दे। यदि अपराधी को बार बार क्षमा किया जाए तो वह अधर्म को और बढ़ाने का साहस कर सकता है। न्याय का उद्देश्य केवल सजा देना नहीं बल्कि समाज में संतुलन बनाए रखना है। परीक्षित ने प्रश्न किया, तो क्या एक राजा को कठोर दंड देना चाहिए? युधिष्ठिर ने समझाते हुए कहा, दंड केवल आवश्यक होने पर ही दिया जाना चाहिए। एक राजा का कर्तव्य है कि वह अपराध के मूल कारण को समझे। यदि कोई भूख से मजबूर होकर चोरी करता है तो उसे सजा देने के बजाय उसकी भूख का समाधान करना न्याय होगा। परंतु यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर अधर्म करता है तो उसे दंड देना ही न्याय है। परीक्षित ने चिंतन करते हुए कहा, तो न्याय का लक्ष्य केवल दंड देना नहीं बल्कि सुधार करना भी है। युधिष्ठिर ने सिर हिलाया, सही कहा पुत्र। न्याय का कार्य केवल अपराधी को दंडित करना नहीं बल्कि उसे सही मार्ग दिखाना भी है। एक राजा को दंड और क्षमा के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। यदि वह अधिक कठोर हो जाए तो प्रजा भयभीत हो जाएगी। यदि वह अधिक उदार हो जाए तो अधर्म बढ़ने लगेगा। परीक्षित ने सिर झुकाकर कहा, अब मैं समझा कि एक राजा का सबसे कठिन कार्य न्याय करना ही है। युधिष्ठिर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ पुत्र, न्याय ही वह आधार है जिस पर राज्य टिका होता है। न्याय बिना शासन अधिक दिनों तक नहीं टिक सकता। परीक्षित की आंखों में अब आत्मविश्वास था। उसने निश्चय किया कि वह अपने राज्य में न्याय को सर्वोपरि रखेगा और दंड और क्षमा के बीच संतुलन बनाए रखेगा। प्रांगण में दीपक मंद मंद जल रहे थे। शांत वातावरण में केवल रात की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। परीक्षित और युधिष्ठिर के बीच आज का संवाद गहरे रहस्यों को उजागर करने वाला था। परीक्षित ने गंभीर स्वर में पूछा, बाबा, जीवन और मृत्यु का क्या रहस्य है? क्या मृत्यु से बचा जा सकता है? युधिष्ठिर ने गहरी दृष्टि से परीक्षित की ओर देखा और मुस्कुराए, पुत्र, मृत्यु एक अटल सत्य है। इसे कोई टाल नहीं सकता, न कोई राजा, न कोई ऋषि और न ही कोई देवता। परंतु मृत्यु का भय तभी तक बना रहता है जब तक मनुष्य जीवन के वास्तविक उद्देश्य को नहीं समझता। परीक्षित ने उत्सुकता से पूछा, तो जीवन का उद्देश्य क्या है?
युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जीवन केवल सुख और ऐश्वर्य भोगने के लिए नहीं, बल्कि सत्य, धर्म और परोपकार के लिए है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन को केवल सांसारिक वस्तुओं तक सीमित कर लिया, वह मृत्यु से डरता है। परंतु जिसने धर्म, ज्ञान और सत्य को आत्मसात कर लिया, वह मृत्यु को भी मुस्कुराकर स्वीकार कर सकता है। परीक्षित ने चिंतनशील होकर कहा, लेकिन बाबा, कोई भी मृत्यु से बचना क्यों नहीं चाहता? सभी अमर होना चाहते हैं। युधिष्ठिर ने एक गहरी सांस ली और बोले, पुत्र, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि हर व्यक्ति देखता है कि मृत्यु अटल है, फिर भी वह स्वयं को अमर मानता है। यह मोह और अज्ञान का ही परिणाम है। यदि मनुष्य यह समझ जाए कि उसका शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है, तो मृत्यु का भय स्वतः समाप्त हो जाएगा। परीक्षित ने प्रश्न किया, यदि आत्मा अमर है तो फिर मृत्यु क्यों आती है? युधिष्ठिर ने समझाते हुए कहा, मृत्यु केवल शरीर के परिवर्तन का नाम है। जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्र छोड़कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया धारण करती है। यही जीवन चक्र है। परीक्षित ने एक पल सोचकर कहा, तो क्या मृत्यु का भय व्यर्थ है? युधिष्ठिर ने सिर हिलाया, नहीं पुत्र, मृत्यु का भय तभी तक रहता है जब तक व्यक्ति सांसारिक मोह में बंधा रहता है। जिसने अपने जीवन को धर्म, सत्य और सेवा के लिए समर्पित कर दिया, उसके लिए मृत्यु केवल एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। परीक्षित की आंखों में अब एक नई चमक थी। उसने महसूस किया कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, न कि अंत। उसने निश्चय किया कि वह अपने जीवन को धर्म और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ाएगा, जिससे मृत्यु का भय कभी उसे विचलित न कर सके। महल की शीतल हवा में गूंजते संवादों का क्रम जारी था। परीक्षित और युधिष्ठिर एक गहरे विषय पर चर्चा कर रहे थे। परीक्षित ने गंभीर स्वर में पूछा, बाबा, यदि आत्मा अमर है और मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, तो क्या पुनर्जन्म सत्य है? क्या व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार नया जीवन प्राप्त करता है? युधिष्ठिर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ, पुनर्जन्म सत्य है और इसका आधार कर्म है। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगले जीवन को प्राप्त करती है। यह ब्रह्मांड का अटूट नियम है। परीक्षित ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन यदि हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेता है, तो क्या किसी का भाग्य पहले से ही निश्चित होता है? युधिष्ठिर मुस्कुराए, नहीं पुत्र, भाग्य निश्चित नहीं होता, बल्कि यह व्यक्ति के कर्मों का परिणाम होता है। जो जैसा कर्म करता है, वैसा ही उसे फल मिलता है। यदि कोई पुण्य करता है तो उसका अगला जन्म श्रेष्ठ होता है। यदि कोई पाप करता है तो उसे कष्ट सहना पड़ता है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य अपने कर्मों से अपने भविष्य को बदल सकता है। परीक्षित ने विचारशील होकर कहा, तो क्या वर्तमान जीवन में किए गए कर्म अगले जन्म को प्रभावित करते हैं? युधिष्ठिर ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल। यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने सत्कर्मों पर बल दिया है। एक व्यक्ति जिस प्रकार का जीवन जीता है, वैसा ही उसका अगला जन्म निर्धारित होता है। अच्छे कर्म अगले जन्म में सुख और उन्नति लाते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख और कष्ट देते हैं। परीक्षित ने पूछा, तो क्या कोई व्यक्ति अपने कर्मों से अपने पिछले पापों को मिटा सकता है? युधिष्ठिर ने गंभीरता से उत्तर दिया, पुत्र, यह संभव है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से पश्चाताप करे, धर्म का पालन करे और सत्कर्म करे, तो वह अपने पूर्व जन्मों के पापों का प्रभाव कम कर सकता है। परंतु यह आसान नहीं है। सत्य, सेवा और तपस्या के बिना यह संभव नहीं। परीक्षित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब मैं समझा कि जीवन केवल भोग के लिए नहीं, बल्कि कर्मों को सुधारने और आत्मा को उन्नत करने का अवसर है। युधिष्ठिर ने संतोषपूर्वक कहा, सही कहा। मनुष्य को यह नहीं भूलना चाहिए कि हर कर्म का फल निश्चित होता है और यही पुनर्जन्म का आधार है। परीक्षित की आंखों में अब आत्मबोध की ज्योति जल उठी थी। उसने निश्चय किया कि वह अपने हर कर्म को सोच समझकर करेगा, जिससे उसका वर्तमान और भविष्य दोनों उज्जवल हो सके। महल के विशाल प्रांगण में चंद्रमा अपनी शीतल किरणें बिखेर रहा था। परीक्षित और युधिष्ठिर के बीच गहरी चर्चा का क्रम जारी था। आज का विषय था राजधर्म और राजा के कर्तव्य। परीक्षित ने गंभीर स्वर में पूछा, बाबा, एक राजा का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या होता है? क्या केवल राज्य का विस्तार और सेना को सुदृढ़ करना ही उसका लक्ष्य होना चाहिए? युधिष्ठिर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया,
एक सच्चे राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य अपनी प्रजा की रक्षा और कल्याण करना होता है। राज्य का विस्तार या सेना की शक्ति महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि प्रजा संतुष्ट न हो तो वह राज्य अधिक दिनों तक नहीं टिक सकता। परीक्षित ने आगे प्रश्न किया, तो क्या एक राजा को हमेशा के हित में निर्णय लेना चाहिए, भले ही वह निर्णय कठिन हो? युधिष्ठिर ने सिर हिलाया। हाँ, एक राजा का सबसे बड़ा धर्म न्याय करना है। कभी कभी निर्णय कठिन होते हैं, लेकिन उन्हें न्याय और धर्म के आधार पर ही लिया जाना चाहिए। एक राजा को न तो अत्यधिक कठोर होना चाहिए और न ही अत्यधिक उदार, बल्कि संतुलन बनाए रखना चाहिए। परीक्षित ने विउन स्वर में कहा, लेकिन बाबा, यदि कोई राजा न्यायप्रिय हो परंतु शत्रु राज्य पर आक्रमण कर दे, तो क्या उसे केवल धर्म का पालन करना चाहिए या युद्ध भी करना चाहिए? युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, पुत्र, धर्म का पालन करना ही सच्ची शक्ति है, परंतु कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना भी आवश्यक होता है। यदि कोई शत्रु अन्यायपूर्वक आक्रमण करे तो राजा का कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा और राज्य की रक्षा करे, परंतु युद्ध अंतिम उपाय होना चाहिए। पहले शांति और समरसता का प्रयास करना ही उचित है। परीक्षित ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या एक राजा को हमेशा दयालु और क्षमाशील होना चाहिए या कभी कठोरता भी आवश्यक होती है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, राजा का हृदय उदार होना चाहिए, परंतु न्याय के समय वह निर्भीक और दृढ़ होना चाहिए। यदि राजा अत्यधिक दयालु होगा तो अपराधी उसका अनुचित लाभ उठाएंगे। यदि वह अत्यधिक कठोर होगा तो प्रजा भयभीत रहेगी, इसलिए संतुलन आवश्यक है। परीक्षित ने धीरे से कहा, अब मैं समझा कि एक सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा के लिए जीता है और उनके सुख दुख में भागीदार बनता है। युधिष्ठिर ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया। सही कहा पुत्र, राजधर्म आसान नहीं है, परंतु जो राजा न्याय, धर्म और करुणा के मार्ग पर चलता है वही सच्चा राजा होता है। परीक्षित के मन में अब अपने कर्तव्यों की स्पष्टता थी। उसने निश्चय किया कि वह एक ऐसे राजा बनेगा जो अपनी प्रजा के हित को सर्वोपरि रखेगा और न्याय तथा धर्म का पालन करेगा।